if the binomial expansion this ratio of 7 term from the beginning and 7 term from the end, ठीक है, तो 7 term from the beginning, तो वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 7 term from the beginning, वो रहेगी यहाँ पे NC7 है ना। फिर यहाँ पे ये 2 की पावर ये n-7/3 एंड 3 की पावर कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 7/3, ये आ जाएगा। एंड ये बताओ अगर एंड से 7th नंबर की टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर की टर्म रहेगी n-p+2 n-7 प्लस 2th नंबर की टर्म रहेगी। तो ये देख लो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे n-5th नंबर की टर्म, तो यहाँ पे Tn-5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे NC एक मिनट 7th नंबर मतलब यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा ना। हाँ 6 आएगा, एक मिनट ये यहाँ पे 6 आएगा एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये n-5 मीन्स यहाँ पे n-6 2 की पावर में यहाँ पे हो जाएगा n-6/3 एंड 3 की पावर में -n-6/3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें क्या गिवन है 1/6, तो दोनों का रेशियो देख लो। अब यहाँ पे ये NC6 एंड NCn-6 इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, फॉर्मूले में पुट करके देख लो, ये NC6 इज इक्वल टू NCn-6 आएगा। NCR का फॉर्मूला यूज करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये दोनों गए। अब बचा क्या है बस 2 की पावर n-6/3 एंड नीचे में 2 की पावर ये nn गया तो 2 की पावर 6/3, यहाँ पे कितना है ये 3 की पावर -6/3 अपॉन 3 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ n-6/3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/6। तो देख लो अब ये 6/3 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर कितनी आती है, हो जाएगा फिर, हाँ हो जाएगा ना। उसके बाद देख लेना, कंपेयर कर लेना, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यस सर। सिक्स्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x की पावर 0 वाला, x की पावर 0 क्या हो गया उसमें, तो वो कोएफिशिएंट ही उसकी टर्म होगी ना। लेकिन उसका फिर वो tm+1 कैसे निकालेंगे। एक मिनट देख लो, यहाँ पे ये x 2x3, यहाँ पे 3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर -1/3x की पावर में 9, तो इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे पहले हम tr+1, तो ये आ जाएगी 9cr 3/2 की पावर में ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 - r, फिर उसके बाद -1/3 की पावर में r, यहाँ पे x स्क्वायर की पावर में 9 - r आ जाएगा, तो x स्क्वायर की पावर में वो 18 - 2r है, यहाँ पे x की पावर मतलब ये 3r, जनरल टर्म ये आ जाएगी, देख लेना करके आ जाती है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो यहाँ से अगर x की पावर 0 ले रहे तो यहाँ से भी x की पावर 0 आना चाहिए, एंड यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों पावर्स आएगी x की। देख लो मैक्सिमम पावर कितनी आने वाली 18 एंड मिनिमम पावर कितनी आने वाली है -9, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों पावर्स आएगी, तो ये x की पावर 0, यहाँ से अगर हम x की पावर 1 लेते तो यहाँ से x की पावर -1, एंड यहाँ से अगर x की पावर 3 लेते हैं तो यहाँ से x की पावर -3, ये आना चाहिए। अब उसमें देखो हमें पहली वाली केस हम देख लेते हैं, यहाँ से x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे देख लो हमें 18 - 3r पहले वाले के लिए 18 - 3r 0 होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तभी तो 0 आएगा। तो वो देख लो 9c6 3/2 की पावर में 3 एंड -1/3 की पावर में 6, ये उसका कोएफिशिएंट। फिर अगली केस यहाँ पे x की पावर -1 आना है, तो उसके लिए 18 - 3r कितना होना चाहिए -1, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 19/3। क्या ये पॉसिबल है क्या, नो सर,
तो नहीं। ये तो गया, फिर उसके बाद -3 के साथ इक्वेट करके इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। यस सर। एंड फिर उसके बाद A7, किसी ने तो पहला वाला भी पूछा है, कौन सा है हितेश? A4 का सेकेंड, ठीक है, ये देख लेते पहले। A10 फिर से बता दूंगा उसको। यहाँ पे A7, A8, ठीक, तो A4 का सेकेंड देख लो। A4 के सेकेंड में क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ A की पावर 5 एंड B की पावर 7। तो कुछ नहीं, जनरल टर्म लिख लेंगे, 12CR, A की पावर में 12 माइनस R, फिर उसके बाद -2 B की पावर में R, तो इसको लिखेंगे तो 12CR -2 की पावर में R, B की पावर में A की पावर में आ जाएगा। पहले A की पावर में कितना है? 12 माइनस R एंड B की पावर में R, तो R की जगह पे सिंपली दिख जाएगा 7 पुट करना है। क्या हो गया था इसमें? ठीक है, सर A8 बताओ। A8, चलो ठीक है, A8 देख लो। यहाँ पे 8 में क्या, इन द एक्सपांशन सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 एंड x की पावर 10 इज 0। तो पहले x की पावर 5 पे इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं हम, NCR x की पावर में 3n माइनस 3r -1 की पावर में r एंड x की पावर में -2r। तो इसमें NCR, ठीक है, x की पावर ये -1 की पावर में r एंड x की पावर में ये आ जाएगा 3n माइनस 5r, ठीक है, 3n माइनस 5r आएगा। अब हमें x की पावर क्या चाहिए? पहले 5 चाहिए। x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, तो इसके लिए 3n माइनस 5r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 3n माइनस 5 अपॉन 5, r निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये r आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3n/5 -1, तो ये r है, ठीक। तो उसका कोएफिशिएंट देख लो कितना आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, r की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे NC 3n/5 -1, ठीक है। फिर उसके बाद ये -1 की पावर में 3n/5 -1, ये आ जाएगा, ये उसका कोएफिशिएंट है। एंड फिर उसके बाद हमें x की पावर 10 चाहिए, तो इसके लिए 3n माइनस 5r इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 3n/5 -2, वो पुट कर देंगे, तो उसका जो कोएफिशिएंट है NC 3n/5 -2 एंड -1 की पावर 3n/5 -2। अब इन दोनों का सम 0 है, तो इसको देख लो कैसे लिखेंगे। 3n/5 -1 की पावर 3n/5 -1 प्लस NC 3n/5 -2 एंड -1 की पावर 3n/5 -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो -1 की पावर 3n/5 -1 कॉमन आ जाएगा, ये बाहर ले लिया तो यहाँ पे ये बचा रहेगा 3n/5 -1। यहाँ पे अब देखो -1 की पावर -1 एक बचा रहेगा। अगर हमने 3n/5 -1 को बाहर ले लिया तो -1 की पावर -1 तो वो माइनस होता है, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसको होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3n/5 -1 इज इक्वल टू NC 3n/5 -2। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा, NCR का फॉर्मूला। अभी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा मैं आज, तो उससे भी बहुत इजीली हो जाता है ये। सर बस सिंपलीफाई नहीं हुआ था, यहाँ तक तो कर लिया था। कोई नहीं, ये सिंपलीफाई करने वाला देख लेते हैं आज। प्रॉपर्टीज हम देखने वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, उससे सिंपलीफाई हो जाएगा ये इजीली। फिर पार्ट 2 सेक्शन ए, A1, A2, A3, A4, A3 बताओ ना। A3। चलो A3 में देख लो, जैसे हम इसका एक्सपांशन करते हैं a+b का होल क्यूब, कैसे लिखते हैं इसको हम? a³ AQ प्लस B। 3ab इंटू a+b ऐसे लिखते हैं, या तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ऐसे लिख सकते हो। तो देख लो वहां पे न्यूमरेटर को देखो, 18 क्यूब, 7 क्यूब, 3 इंटू 18 इंटू 7 एंड 25 को 18 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या इस तरीके से? यस सर। तो एक तरीके से वो क्या है, 18 प्लस 7 का होल क्यूब। तो ये है यहाँ पे 25 की पावर 3, 5 की पावर 6। तो ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे याद रख लेना तुम चीजें, इसकी वैल्यू 3C0, 3C1 एंड 3C2, 3C3। तो ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 3 होता है, ये 1 होता है। ऐसे ही 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। ठीक है। ये कब आएंगे ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट? जब पावर में 3 रहेगा। ये कब आ जाएंगे? जब पावर में 4 रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे 1, ये 4, ये 6, ये 4, ये 1। ऐसे ही 5 का भी एक याद रख लेना, ताकि फिर क्या ये टर्म्स दिखते ही हमें दिख जाएगा कि हाँ इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कुछ यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ये 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। तो ये 1, 5, 10, 10, 5, 1 अगर ये आ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना कि पावर 5 का एक्सपेंशन वहां पे हो सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, अब डिनोमिनेटर को देखो तुम, ये 3 की पावर 6 प्लस 6 इंटू 243। तो इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देख लो 15, इसको 3 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद 20, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। फिर उसके बाद 15, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4। फिर अगेन 6, 3 इंटू 2 की पावर 5 एंड आगे में 2 की पावर 6। तो जैसे 5 का हो गया वैसे ही 6 का अब यहाँ पे होगा। ये जो 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 6C0, 3 की पावर 6। इस 6 को हम लिख सकते हैं 6C1, 3 की पावर 5 इंटू 2। फिर ये जो 15 है इसको लिख सकते हैं 6C2, 3 की पावर 4, 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद 20 को 6C3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3। इस 15 को 6C4। तो ये एक तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, किसका एक्सपांशन है ये बताओ? 3 + 2 to the power 6 है ना, 3 + 2 to the power 6 का एक्सपांशन है। तो ये भी 5 की पावर 6 आ जाएगा। न्यूमरेटर भी 5 की पावर 6, डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 6। तो आंसर 1। A4, A6, A5, A4 क्या हो गया हितेश? A4 तो आसान है ना, एक बार 11th लास्ट टर्म। पेज। A4 आसान है, सिंपली अब 4th टर्म है इसकी, 11th टर्म। तो वो 15C11, 11 टर्म है तो 15C10, 11 टर्म है ना। यहाँ पे 3 की पावर में क्या आ जाएगा? 3 की पावर में 5, 15 माइनस 10। एंड फिर अगला हो जाएगा माइनस √17/4 प्लस 3√2 की पावर में ये 10 आ जाएगा पूरे की पावर में। तो ये देख लो यहाँ पे T11 ये हो जाएगा 15C10, 3 की पावर 5। ये माइनस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस की पावर 10 तो प्लस आ जाएगा। अब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे 17/4 प्लस 3√2 की पावर में 5। ये क्वांटिटी बताओ कैसी है, रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। इरेशनल। एंड इसको Irrational. मल्टीप्लाई, ये रैशनल क्वांटिटी तो रैशनल इंटू इरेशनल, ये यहाँ पे तो इरेशनल आएगा एंड पॉजिटिव इरेशनल आ रहा है। A5, A6, A7, A6 फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस मीन्स एक तरीके से वो रैशनल टर्म्स बोल रहा है, रैशनल टर्म्स। ठीक है, रैशनल टर्म्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस।
फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, मतलब अगर पावर ऐसी आती ना 2 की पावर में 1/2, तो ये इसको रेडिकल बोलेंगे। पावर अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो 2 की पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन तो नहीं होगा, ये रेडिकल में आएगा 2 की पावर 1/2। लेकिन अगर 2 की पावर 2, 2 की पावर -1, मतलब पावर अगर इंटीजर आ रही है तो इसको हम फ्री फ्रॉम रेडिकल बोलेंगे। मीन्स एक तरीके से हमें कैसे टर्म्स चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल मीन्स रैशनल टर्म्स। ठीक है। 7th A7, ठीक, A7 में देख लो क्या है, वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट आर इक्वल। ठीक है, आज प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसमें ये पूछ लेना। बाइनोमियल्स की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, इसमें पूछ लेना। सर वो पूरा हो जाता है, बस आखिर में सिंप्लीफाई नहीं होता है। हाँ, सिंप्लीफाई वो प्रॉपर्टी से हो जाएगा। इसमें बस इतना बता देता हूँ, 2m + 1 टर्म, 2m + 1 टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10c 2m, एंड इधर ये कितना हो जाएगा, 10c 4m + 4। तो वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पे एक तो ये दोनों चीजें इक्वल, इतना याद रख लो, अभी तो इतना है। फिर उसके बाद अब आज जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा ये आगे। 8th 9th 10th, और कोई डाउट इसमें सेक्शन ए में? और कुछ दिया था क्या होमवर्क? हाँ, कौन सा? 10th में देख लो, ये पावर 4 है ना, तो इसमें से पावर 3 निकाल लो, इसको ऐसे लिखो। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये यहाँ पे x² - 1/x² का क्यूब। अब कर लो इसको, दो केसेस बनते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे x की पावर 1, तो यहाँ से x की पावर -1, यहाँ पे x की पावर -1, तो यहाँ से x की पावर 1, यानी यहाँ पे देख लो x की पावर -1 एंड 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि x की सारी पावर्स कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, इवन 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 आने वाली है, तो -1 एंड 1 तो मिलेगा नहीं, उसकी वजह से बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर तुम बता सकते हो 0। ठीक है, चलो अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके ये देखे थे ना एप्लीकेशंस, तो कौन सा एप्लीकेशन हुआ था लास्ट में? Which वो number is कंपैरिजन वाला, larger? व्हिच वन इज ग्रेटर। ठीक है, विच नंबर इज, तो इसमें और एक एप्लीकेशन है इसका, इसको ढंग से सुनना तुम लोग। अब जैसे भी कोई नंबर होता है, अच्छा पीछे पेजेस चाहिए हमें, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्लियर है ना, कैसे निकाला जाता है? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक मींस कैसा पार्ट होता है, इंटीग्रल। इंटीग्रल, एंड मैंटिसा मींस कैसा पार्ट होता है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल पार्ट होता है। मींस अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो ये 1.2, तो इसको हम 1 + 0.2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो ये उसका हो जाता है वहां पे इंटीग्रल पार्ट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड ये कहलाता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये कहलाता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 2 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, 2 + 0, तो ये उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा एंड ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हो, तुम बताओ फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में वैरी करता है? 0 to 0 to open 1। 0 to 1 के बीच में वैरी करता है, क्लोज 0 to open 1। ठीक है, 0 कब आएगा फ्रैक्शनल पार्ट? जब जब इंटीजर होगा। जब इंटीजर होगा तब 0 आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हमें मिलेगा। जैसे 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.9। 0.9। फिर उसके बाद -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? पहले इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ, 0.9। इंटीग्रल पार्ट 0.9 Zero.
-1 नहीं, -1 इंटीग्रल पार्ट ये नंबर लाइन के ऊपर बताया था ना कैसे देखते हैं। -0.1 यहाँ पे तो उसका इंटीग्रल पार्ट उससे जस्ट छोटा इंटीजर, एंड फिर फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0.9। ये है इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? क्लोज 0 टू ओपन 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसी का यूज है अब यहाँ पे। तो अगला एप्लीकेशन, बस तुम यहाँ पे ऊपर में लिख लेना स्टार्टिंग में, किसी भी नंबर को हम इंटीजर फॉर्म, मतलब जैसे कोई नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये लिख लेना। ये उसका इंटीग्रल पार्ट है एंड ये उसका कैसा है? फ्रैक्शनल पार्ट है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में वेरी करता है? क्लोज 0 टू ओपन 1। एंड ये क्लोज 0 कब आएगा? जब वो नंबर कैसा होगा? इंटीजर होगा तब। इतना काफी है इस एप्लीकेशन के लिए। कौन से नंबर का एप्लीकेशन है बताओ ये? 4th नंबर का। 4th नहीं है, 5th होगा। देख लो, पहले हमने डिविजिबिलिटी देखी, फिर हमने रिमाइंडर देखा, हमने फिर क्या देखा? लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, फिर नहीं सर, कंपैरिजन 50। देखा, एंड 5th नंबर का एप्लीकेशन है। ठीक है, 5th नंबर का एप्लीकेशन है। इसमें क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमें गिवन है कितना? 3 + 2√2 की पावर में n गिवन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ये कुछ तो है, नंबर कुछ होगा, x = ये है 3 + 2√2 की पावर में n। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देन फर्स्ट, या तो इसको ऐसे लिखो, x नहीं, i+f है, क्योंकि इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो उसको ऐसे गिवन है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ऑप्शन ए है। यहाँ पे i इज इवन इंटीजर, फिर उसके बाद बी ऑप्शन i इज ऑड इंटीजर, फिर उसके बाद सी ऑप्शन i+f into f is equal to 1, and D option i+f into 1 - f is equal to 1। तो ये ABCD 4 ऑप्शन है इसके, हमें इसमें से करेक्ट टिक करना है कौन सा है। तो देख लो बाइनोमियल का यूज हम कैसे लेंगे इसमें। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करेंगे इसका। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे ये i+f क्या आ जाएगा? पहली टर्म NC0 3 की पावर n, फिर उसके बाद NC1 3 की पावर n-1 इंटू 2√2, NC2 3 की पावर n-2 इंटू 2√2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये चलता जाएगा आगे NCn तक। फिर उसके बाद अब इसका कंजुगेट बताओ क्या आता है? इसका कंजुगेट क्या आएगा? 3 - 2√2। 3 - 2√2, एंड ये 3 - 2√2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? मतलब ये क्या है यहाँ पे? 3 + 2√2 की पावर n, तो यहाँ पे 3 - 2√2 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? 1 से छोटी होगी। ये देख लो, नहीं सर, 1 से बड़ी होगी। 2 × 1.414, तो ये 3 माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 2 8 2 पॉइंट, मतलब ये 0.2 आ जाती है, तो 1 से छोटी है। 1 से छोटी है तो इसमें बताओ, इसकी पावर n है, इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा क्या? अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, इसकी पावर नेचुरल नंबर है, क्या जो हम नंबर लिखेंगे फिर क्या उसमें इंटीग्रल पार्ट आएगा? हाँ आएगा। 0। मतलब जैसे 0.2 0 को आएगा। तुम लिखोगे तो 0 + 0.2, इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही रहेगा ना हमेशा। हाँ सर। तो मतलब इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिख लेना। मान लो वो f' है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट f' है। ठीक है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट f' है, इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा 0 होगा उसका, फ्रैक्शनल पार्ट f'। तो इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे
तो NC0 3 की पावर n माइनस NC1 3 की पावर n माइनस 1 2√2 प्लस NC2 3 की पावर n माइनस 2 2√2 का स्क्वायर। इस तरीके से आता जाएगा। अब हमें हमारा यहाँ पे मेन पर्पस होना चाहिए, स्टेप सारे सेम है, कैसा भी क्वेश्चन बने पहले i प्लस एफ गिवन रहता है क्वेश्चन में, अब हमें उसका कंजुगेट निकालना पड़ता है, उसकी पावर में n, तो ये कंजुगेट हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो उसकी पावर n, उसमें इंटीग्रल पार्ट हमेशा 0, तो वो आता है सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमारा यहाँ पे मेन पर्पस होना चाहिए, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इरेशनल टर्म्स हट जाए। तो तुम बताओ यहाँ पे ये पहली वाली टर्म इरेशनल है क्या? नहीं। सेकंड है क्या? हाँ। थर्ड है क्या? यस नहीं। सर। नहीं है, हाँ थर्ड सर, नहीं है हाँ ना, सर। इरेशनल नहीं है। तो हाँ अब सर। यहाँ पे इरेशनल टर्म्स हटनी चाहिए, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट? ऐड ऐड। ऐड करना ऐड करना पड़ेगा। पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, है ना, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, बस ध्यान क्या रखना, इरेशनल टर्म्स कैंसल आउट होने चाहिए, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से देख लो प्लस एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NC0 3 की पावर n, NC2 3 की पावर n माइनस 2 इंटू 2√2 का स्क्वायर। इस तरीके से आता जाएगा। अब ये अंदर में एक इंटीजर बनता है ना, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटू 2 करेंगे तो ये कैसा इंटीजर है? इवन। इवन इंटीजर। इवन इंटीजर है, ठीक है। तो ये i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू ये कैसा इंटीजर? इवन इंटीजर। तो ये इवन इंटीजर आएगा, ठीक है। अब इधर तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो इवन इंटीजर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर आना चाहिए, पहले इंटीजर आना चाहिए उसकी बात हम कर लेते हैं। आई तो इंटीजर है, एफ प्लस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो एफ किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to 1। एफ डैश यहाँ पे 0 नहीं हो सकता एफ, क्योंकि ये प्योरली इंटीजर नहीं है, इसमें इरेशनल पार्ट भी है, तो एफ तो 0 हो नहीं सकता है। उसकी वजह से इस केस में एफ क्या रहेगा, 0 to 1 के बीच में। सिमिलरली एफ डैश भी क्या रहेगा, 0 to 1 के बीच में। तो एफ प्लस एफ डैश बताओ किसके बीच में वैरी करेगा? 0 0 to to 2। 2। 0 to 2 के बीच में वैरी करेगा। अब हमें लेकिन इसकी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। एफ प्लस एफ डैश की इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, तो वो इंटीजर वैल्यू कौन सी है? 0 to 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 1। 1। तो यहाँ पे एफ प्लस एफ डैश हो जाएगा 1, ठीक है। एफ प्लस एफ डैश 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। तो यहाँ पे तुम बताओ i कैसा इंटीजर होगा? ऑड इंटीजर। ये तो हमें मिल गया। क्लियर है ये सभी को, कैसे आया? सर वो f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 वो वाला नहीं समझा। अरे यहाँ पे क्या है, इधर ये तो एक इवन इंटीजर बन गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर आना चाहिए, इधर भी, हाँ सर। इधर भी इंटीजर आना चाहिए। i तो इंटीजर है, अब f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा, एंड f प्लस एफ डैश किसके बीच में वैरी करता है, 0 to 2 के बीच में। लेकिन f प्लस एफ डैश को तो इंटीजर होना है, तो 0 to 2 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है, तो 1। तो इस तरीके से समझ गया i सर। प्लस 1 इवन इंटीजर, तो i ऑड इंटीजर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख लो एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस एफ। तो ये देखो तुम, अगर ये तुम करते हो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ करोगे, मीन्स क्या, 3 प्लस 2√2 की पावर में n, एंड ये एफ डैश है, मीन्स ये i प्लस एफ इंटू एफ डैश। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एफ डैश तो 1 माइनस एफ आ रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2√2 की पावर में n, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 8 की पावर में n, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक तो होगा बी वाला,
एंड एक होगा डी वाला, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनने तो स्टेप तो सारे सेम रहने चाहिए। पहले i प्लस एफ, फिर उसके कंजुगेट से एफ डैश, फिर उनको ऐड करना या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है वहां पे उसके ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो इधर इवन इंटीजर आ जाएगा, तो इसको भी इंटीजर होने के लिए ये एफ प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो वहां से वो 1, यहाँ से एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? ऐसा अब ऐसा नहीं कर सकते क्या? 2√2 की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो हाँ ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हाँ, मतलब आई तो और ही आ गया। ऐसे कैसे आई तो 1 ही आ गया? 1 नहीं और कैसे आ गया? कुछ भी नहीं बोल सकते ना, वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं बोल सकते, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते। वो तो उस नंबर का, अंदर वाले नंबर का आया ना, उसकी पावर तो एन है। ठीक है, यस सर। लास्ट पेज हो नहीं? प्लीज टेक सर द, 2 मिनट फर्स्ट पेज लो ना। ठीक है, फर्स्ट पेज। तो तुम इसमें क्या कर लेना, एक लास्ट कॉम्प्रिहेंशन है बाइनोमियल में, वो लगाना, उसमें हर एक तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा सब में, लेकिन इसी तरीके के स्टेप फॉलो करना। ठीक है, तो तुम इस 5th एप्लीकेशन के लिए क्या करना, बाइनोमियल का कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में 3rd नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है, लास्ट कॉम्प्रिहेंशन, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो कल मैं डिस्कस करूंगा। उसमें सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो ये इसके 5 एप्लीकेशंस हो गए। इसमें बहुत बस सारी चीजें हमें कॉम्प्रिहेंशन खुद को थी ही ना? एज्यूम करनी पड़ रही है कि ये ऐसा आएगा, फिर एफ डैश, फिर ये इवन इंटीजर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। बस यहाँ पे मेन पर्पस क्या, इरेशनल टर्म्स हट जाए, ऐड करना पड़े ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना पड़े सब्ट्रैक्ट करो। हो गया ये वाला पेज? यस सर। यस। ठीक है, तो लास्ट पेज। अच्छा, 1 मिनट नहीं हुआ था क्या? देखो जल्दी करो। हो गया सिमरन? ठीक है, नेक्स्ट ये है, एंड इसके लिए तुम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, उसमें 3 क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व कर लेना, कल उसको डिस्कस कर दूंगा मैं। सर हाँ ऐसा जरूरी क्या सर, अगर कोई ऑड इंटीजर है तो उसकी इवन पावर भी ऑड ही आएगी और ऑड पावर भी ऑड ही आएगा? हाँ, मतलब ऐसा मतलब हर बार होता है ना? हाँ हर बार। ऑड इंटीजर 3 की पावर तुम कुछ भी ले लो, ऑड ही आने वाला है, एंड 2 की पावर, इवन की पावर कुछ भी ले लो, वो इवन आने वाला है। ठीक है,
सर कॉम्प्रिहेंशन 3 बोला ना तो आपने? सर इस हाँ, कॉम्प्रिहेंशन 3। सर तो फिर इस वाले क्वेश्चन में 3+2√2 वाले क्वेश्चन में वो मैं n कुछ इंटीजर भी थोड़ी है वो, अंदर अंदर में तो वो है ना, वो फ्रैक्शन में भी तो आता है। अच्छा ठीक है, तो चलो अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो एक्सपेंशन के एप्लीकेशन हो गए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, वो तुम्हें दिख भी जाएगा। जैसे मान लो हमने ये 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 लिखा है, ये 1 4 6 4 1। तो ये देख लो 4C0, मतलब ये क्या 4C0 इज इक्वल टू 4C4 आ गया। तो 4CR इज इक्वल टू 4C4 माइनस आर ही एक तरीके से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे। फिर उसके बाद 4C1 इज इक्वल टू 4C3 आ गया, तो इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब NCR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, NC n माइनस आर, दोनों के वैल्यू सेम आती है। फॉर्मूले से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट करके देख लो, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये जो x है ये क्या होना चाहिए बताओ, x एंड y Full होल number. नंबर। होल नंबर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू y आ जाए, या तो फिर इन दोनों का सम देखो कितना हो रहा है, कितना आता है इन दोनों का सम, n। n आता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर NCX इज इक्वल टू NCY है तो x एंड y दोनों के दोनों होल नंबर तो होने चाहिए, और एक चीज x भी लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए एंड y भी लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, तभी तो ये NCX एंड NCY डिफाइन होगा। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू y हो जाए, या तो फिर x इज इक्वल टू n माइनस x हो जाए, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाए इनडायरेक्टली, ये इन दोनों का सम n आ जाए। तो उस केस में ये दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है। तो वो जो आज का क्वेश्चन है वो बताओ क्या आ रहा था, वो जो 10C2m और क्या था अगला, 10C 4m+4। 10C4m+4। तो एक तो क्या हो जाए, ये 2m इज इक्वल टू क्या आ जाए 4m+4, लेकिन यहाँ से m इज इक्वल टू -2 आ रहा है, क्या ये होल नंबर आता है क्या अब यहाँ पे, नहीं। ये गया। अब दूसरी चीज क्या, 2m+4m+4 कितना हो जाए 10 हो जाए, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, होल नंबर भी आ रहा है ना, उसके लिए ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, तो m इज इक्वल टू 1। ठीक, तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। तो एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम इसके लिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एज ए एग्जाम्पल लिखो इसको, लिख लो इसमें एग्जाम्पल। एक तो कब पॉसिबल होगा ये दोनों इक्वल हो जाए या दोनों का सम 10 के इक्वल आ जाए। बाद में ये भी देखना जो भी वैल्यू आ रही है क्या उसके लिए ये दोनों होल नंबर हो रहे हैं क्या, एंड होल नंबर हो रहे हैं उसके बाद 10 से छोटे आ रहे हैं क्या, वो भी चेक कर लेना। क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी?
हो गया? यस सर। चलो ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। NCX इज इक्वल टू NCY, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरीके से। फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ये है NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो ये आ जाता है यहाँ पे N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। तो इसमें क्या कर लो तुम, NCR का फॉर्मूला एंड NCR माइनस 1 का फॉर्मूला लिख के उसको डिवाइड कर दो। ये बस याद रखना, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ बस मैं बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। R फैक्टोरियल नीचे में n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल गया। अब इस R फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये ऊपर चला जाएगा R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n माइनस R प्लस 1 इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, एंड नीचे वाले R, इसको तो ये रहने दो, n माइनस R फैक्टोरियल, एंड R फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये गया, ये गया, तो कितना आ गया? n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। तो इस तरीके से ये आ जाता है। तो ये प्रूफ है उसका। प्रॉपर्टी लिखो बस तुम। अब इसका क्वेश्चन, वो जो था क्या कहते हैं 8 में क्या बन रहा था बताओ? क्या आया था वो? NC 3n/5 माइनस 1 इज इक्वल टू NC 3n/5 माइनस 2, ये आया था ना? यस सर। हाँ, तो इसी तरीके की चीज दिख रही है, देखो यहाँ पे अगर ये R है तो ये R माइनस 1 है, इसको अगर R ले लिया तो ये R माइनस 1 है ना? यस सर। तो ये देख लो Yes. NC 3n/5 माइनस 1 अपॉन NC 3n/5 माइनस 2। तो R क्या है यहाँ पे? ये है 3n/5 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा था यहाँ पे? ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या लिखेंगे हम? R की जगह पे 3n/5 माइनस 1, तो n माइनस 3n/5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3n/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख लो, ये n माइनस 3n/5 प्लस 2 इज इक्वल टू 3n/5 माइनस 1। एक तरफ जब लेके आ जाएंगे, ये यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 3, एंड इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो 3n/5 माइनस n, तो यहाँ से n निकालेंगे तो वो आ जाता है 15। तो इस तरीके से n मिलेगा, ठीक है? बस यहाँ पे क्या देखना है, ऊपर में NC, यहाँ पे R है तो नीचे में R माइनस 1 होना चाहिए, इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अगर हम R लिखते हैं तो ये क्या है? R माइनस 1 है, तो R की जगह पे क्या पुट करेंगे यहाँ? 3n/5 माइनस 1। क्लियर है? Yes, sir. Sir, last page. हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, NCR NCR माइनस 1 मीन्स ऊपर में चीजें सेम है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सेकेंड प्रॉपर्टी में उनका डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे उनका एडिशन है। NCR प्लस NCR माइनस 1, तो यहाँ पे ये ऊपर में जो आता है ना सिर के ऊपर, वो एक से बढ़ जाएगा। ये C के सिर के ऊपर जो आ रहा है वो एक से बढ़ जाएगा,
एंड इसके पेयर में क्या आ जाएगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर होगा, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन है, R R R। तो ये हो जाएगा n+1 CR। तो इन दोनों का एडिशन ये आता है। वही प्रूफ क्या है, फॉर्मूला लिखो, वहां से तुम्हें दिख जाएगा ये आता हुआ। बस याद रखना कैसे है, सिर के दोनों के सिर के ऊपर सेम नंबर होना चाहिए एंड जो पेयर में नंबर्स है उनके बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन आ रहा है तो सिर वाला एक से बड़ा हो जाएगा एंड जो पेयर में मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सर वो R माइनस फैक्टोरियल लग रहा है। हाँ फैक्टोरियल लग रहा है क्या, नहीं वो 1 है, वो गलती से मैं लिखते वक्त तो डॉट लग गया वहां पे, वो R-1 है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, ये है 47C47 प्लस 48C47, फिर उसके बाद 49C47 एंड 50C47। तो ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे तो लेकिन ये प्रॉपर्टी लगने लायक तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, दोनों के सिर के ऊपर सेम नंबर होना चाहिए एंड जो पेयर में नंबर है उनके बीच में एक का डिफरेंस। इसमें देखो एक मैनिपुलेशन हमें खुद से करना पड़ेगा। 47C47 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है एंड 48C48 की वैल्यू कितनी आती है, 1 वो भी 1 आएगी। तो यहाँ पे इस 47C47 को रिप्लेस कर देना किससे, 48C48 से कर दिया। अब यहाँ पे देख लो क्या प्रॉपर्टी लगती हुई लग रही है, क्या ये वाली प्रॉपर्टी, यस सर। दोनों के सिर के ऊपर सेम नंबर, जो पेयर में नंबर है उनके बीच में एक का डिफरेंस, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 49C48 49C48। अगेन देखो अब उसके साथ हमारे पास क्या है, उसके साथ देने के लिए 49C47 है, तो देख लो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 50C48। तो ये 50C48 आ जाएगा एंड उसके साथ देने के लिए हमारे पास क्या है 50C47, तो ये हो जाएगा 51C48। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये मैनिपुलेशन हमें प्रॉपर्टी यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने पड़ेंगे वहां पे। फोर्टी सी सेवन की वैल्यू क्या आती है, 47C47 1 आती है, तो इसको रिप्लेस कर दिया 48C48, क्योंकि ये भी 1 ही होता है। ये किया क्योंकि प्रॉपर्टी लग जाए। कोई डाउट इसमें, सर नेक्स्ट पेज। तो तुम लोग जी ये सर। बताओ, आगे तो यहाँ पे तुम लोग मुझे ये बताओ 47C47 प्लस 48C47 अप टू 59C47, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 60C47 60C48 60C48 दिख गया ना, हाँ 60C48 आ जाएगी, क्योंकि इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे 40C48, फिर वो 40C40, एक मिनट
48C48, हाँ। फिर इन दोनों का एडिशन, वो कितना आ जाएगा 49C48। तो उसके साथ देने के लिए हमारे पास क्या है, उसके साथ देने के लिए हमारे पास 49C47 है ना। तो यहाँ से ऐसे बनते बनते चला जाएगा, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, इसके साथ देने के लिए क्या मिलेगा, तो इसके पहले 59C48 एंड यहाँ पे ये 59C47, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60C48। ठीक है, मैंने लास्ट पेज पे क्या 50C कहाँ लिखा है, 50C57, वो 47 है रे, 4 है ये सर उसके ऊपर। अच्छा हाँ, ये 47 उसके ऊपर, ये गलती से, ये 47 है। ठीक है, तो पैटर्न तो क्लियर है ना, अब इसमें कैसे करेंगे। किसका बाकी था, ये लास्ट पेज हो गया हितेश। हाँ सर। नेक्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टली लिखना भी आना चाहिए, वरना वो एक एक के साथ देते रहेंगे। इनका किया 49C48, फिर वो 49C47 के साथ दिया, उनका किया वो 50C48, उसको 50C47 के साथ दे दिया। ऐसे थोड़ी लिखेंगे, वो तो डायरेक्टली पैटर्न ही हमें पता चलना चाहिए कि इसके साथ देने के लिए हमारे पास 40C48 मिलेगा, फिर अगला जो 49C47 है उसके साथ देने के लिए 49C48 आ रहा है। इसका मतलब लास्ट में ये जो है इसके साथ देने के लिए क्या मिलने वाला है, 59C48। तो वहां से ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई थर्ड नंबर की। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, वो है NCR को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो अब ये ऊपर में से, सिर पे से n को हम नीचे ले रहे हैं एंड पैर में से r को बाहर ले रहे हैं, तो सिर वाला नंबर 1 से कम हो जाएगा एंड पैर वाला भी 1 से कम हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। मान लो अब अगेन यहाँ से सिर पे से n-1 को ले रहे हैं, यहाँ से r-1 को ले रहे हैं, तो ये n/r तो रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में n-1 अपॉन r-1 एन इंटू में आ जाएगा, ये सिर वाला 1 से कम हो जाएगा एंड पैर वाला 1 से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा ये। ठीक है, इसका प्रूफ ये है, एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो इसको देखो तुम, n यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ से r, तो यहाँ पे क्या बचा रहा, n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचा रहा, r-1 फैक्टोरियल। एंड इस n-r को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n-1 माइनस r-1, तब भी वो n-r ही आने वाला है। तो यहाँ से ये आ जाएगा n/r n-1 c r-1। मीन्स अगर यहाँ से टर्म एंड यहाँ से टर्म लिखते जाएंगे हम डिवीजन के फॉर्म में, तो सिर वाला 1 से एंड पैर वाला 1 से कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसकी, ये प्रूफ कोई जरूरत नहीं लिखने की, प्रॉपर्टी बस याद रखनी है। ऐसे इसको अगर आगे किसी को करना है, जरूरत है, तो ये तो आएगा। फिर उसके बाद n-2 यहाँ पे r-2, सिर वाला अब 1 से कम हो जाएगा एंड पैर वाला 1 से कम, इस तरीके से चलता जाएगा ये आगे। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लो अब तुम। ये है यहाँ पे 50C48 एंड अपॉन में है 48C46। तो ये हमें निकालना है कितना आता है। कौन बताएगा।
मतलब एक तो तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, दूसरा तरीका बताओ मुझे तो। या तो मान लो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बहुत बड़ा ले लो, ये तो कोई भी कैलकुलेट करके बता सकता है। यहाँ पे क्या ले लो तुम, 44 ले लो एंड यहाँ पे 42 ले लो। अब बताओ, वहां पे 44 एंड यहाँ पे 42। न्यूमरेटर को देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, है ना। फिर इसके बाद और एक और एक बार वो प्रॉपर्टी लगाओ। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 48 से 42, नीचे में 48 से 42 गया। उसके बाद आंसर क्या, 50 इंटू 43 49 अपॉन 44 इंटू 43, ये आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें। एप्लीकेशन तो क्लियर हो रहा है ना प्रॉपर्टी का, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। हाँ सर। यस सर। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर की। अगर यहाँ पे ऐसा है NCM NMCP, ठीक है। अब वहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले P एंड फिर N माइनस P में से M माइनस P। तो ये एक प्रॉपर्टी है 5th नंबर की। NCM into MCP is equal to NCP into N minus P M minus P। चलो अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये एनसीआर का मतलब पहले बता देता हूँ तुम्हें। ये एनसीआर मतलब क्या होता है, एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, है ना। ये इसका मीनिंग होता है। इसको पीएनसी में देखने वाले हम फिर से। लैंग्वेज वाला मीनिंग एनसीआर का क्या है, एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को इलेक्शन के बारे में, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में तो पता होगा, मान सकता हूँ क्या ऐसा मैं। हाँ सर। यस चलो सर। ठीक है। तो पहले ये बताओ कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। कौन बताएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। पीएम के एडवाइस पर प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। प्रोसेस कुछ बताओ ना, पहले कैसा कैंडिडेट होता है, फिर वो क्या बनता है, फिर उसके बाद वो क्या बनता है, ऐसे। मतलब उसका जानवी सर। मतलब पहले क्या होता है, इलेक्शन में एन कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं, है ना। फिर उसमें से ये एम क्या चुन के आ जाते हैं, ये एमपी चुन के आ जाते हैं उसमें से, एंड उन्हीं एमपीज में से ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। यहाँ पे उसको पी लिखा है क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे था। तो इन्हीं एमपीज में से ये पी कैबिनेट मिनिस्टर्स बन जाते हैं,
है ना, मतलब n कैंडिडेट्स थे, उसमें से ये m कौन चुन के आ गए, MP चुन के आ गए, और उन्हीं MPs में से P कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे n में से पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेन पर्पस क्या होना चाहिए हमारा, कितने एमपी सेलेक्ट होने चाहिए n में से, m एमपी सेलेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे हमने n में से पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर वाले एमपीज को सेलेक्ट कर लिया। अभी कितने एमपीज आने और बाकी है, ये तो सेलेक्ट हो गए, और कितने सेलेक्ट होने बाकी रह गए, सर दूसरा एग्जांपल ले लो ना, कोई m कहानी माइनस समझ पी, ही नहीं आ रही है। और वो कितने कैंडिडेट में से, n माइनस पी में से, तो वही है दूसरा एग्जांपल। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ ना, क्या सर फिर से बताओ ना। हाँ, उससे अच्छा सिंपल लिख लो, इसको रट लो फिर तो। सर रट लेते हैं सर, जाने दो। और क्या, तुम्हें अगर एमपी कैबिनेट समझ में नहीं आ रहा है तो, और कोई एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं बैठता है ना, वो वही बेस्ट है इसमें से रट इतने। लेंगे सर, हाँ, रट ही लेंगे। और क्या रट बताओ ना सर, वो स्टार्टिंग में थोड़ा लिंक नहीं लग रहा था, वापस बता। हटे अब याद कर ले तू, वरना रिकॉर्डेड में देख लेना। चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी, अब उसका यूज देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे है 40C 13 एंड 13C 7, एंड यहाँ पे नीचे गिवन है हमें 40C 7। तो ये कितना आता है, ये बताना है। बस यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर दिखने चाहिए इस तरीके से। 27C6 27 नहीं भाई, 40 है ना, ये 40 में से 33 पहले क्या कर लेंगे हम 7, फिर यहाँ पे 40 माइनस 7 एंड 13 माइनस 7 से आ जाएगा ना, एंड फिर यहाँ पे ये सर 40 मैंने सी फाइनल 7 आंसर रहेगा, बताया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 33C 33 C6। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, और एक एक एग्जांपल हर एक के ऊपर ले लिया है ताकि उसका एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद तुम कर सकते हो सेक्शन बी। तो कल के इसमें वो कंप्रीहेंशन, थर्ड कंप्रीहेंशन तो डिस्कस करूंगा, उसके साथ सेक्शन बी भी होगा डिस्कस। सेक्शन बी, सेक्शन पार्ट बी वन में क्या पार्ट है, टू। प्रॉपर्टीज है एंड एप्लीकेशंस है। तो सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो ये 2 चीजें डिस्कस होगी। तो किसी को कोई डाउट है प्रॉपर्टीज में, एप्लीकेशन में, एक्सपांशन? आईआईटी के बाद में मैक्सिमम बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं ना सर, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम बच्चे सारे थोड़ी करते हैं, जिनको पढ़ने का शौक होता है, जिनको मतलब आगे जाके क्या बताओ, रियलिटी कुछ अलग होती है अप्लाई करने के पीछे की। ठीक है, इंडिया में आजकल हर कोई करप्ट है, हर एक को पावर चाहिए, वो भी सर ये reason है। फोर्थ वाला वापस एक बार समझाओ ना। कौन सा फोर्थ वाला? वो NCR इज इक्वल्स टू N/R। तो ये इसमें बता दो, दिया था यहाँ पे, देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यहाँ से n बाहर आ जाएगा तो ये n-1, फिर यहाँ पे r, यानी r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब यहाँ पे ये n बाय r तो बाहर ले लिया। नहीं ये आ गया था हाँ, उसका एग्जाम्पल। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसमें देखो 50 नीचे ले लिया, 44 बाहर ले लिया, तो 50/44 तो ऊपर वाला एक से कम, सिर वाला एंड पैर वाला भी एक से कम हो जाएगा। फिर अगेन उसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई तो 59 43, तो ऊपर वाला एक से कम, नीचे वाला एक से कम, नीचे में 48 से 42 है ना। यस ठीक है, सर। तो करते हैं, ज्यादातर बच्चे करते हैं यूपीएससी के लिए अप्लाई, सारे नहीं करते हैं, मान लो 30 40 करते हो, 30 करते होंगे, 40 भी नहीं, बाकी सब जॉब लेके निकल जाते हैं। लेकिन जिनको कुछ ज्यादा ही सर चाहिए होता है, जैसे खास करके यूपी बिहार वाले, वो उधर जाते हैं। अपने महाराष्ट्र वाले तो सीधे साधे जॉब लेके करते रहते हैं जॉब। लेकिन उधर वाले बच्चे, उनको पैदा होते ही मतलब सामने दिखते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। ये है उसकी वजह से, बचपन से ही माहौल ऐसा होता है ना वहां पे, देख तो ये आईएएस ऑफिसर, ये आईपीएस ऑफिसर, तो उसकी वजह से वो। सर हाँ, सर एक तरफ यूपी बिहार को इलिटरेट भी बोलते हैं, एक तरफ उनको होशियार भी बोलती है, क्या है सर? पॉपुलेशन ज्यादा है ना रे। एक घर में अगर 10 बच्चा पैदा होगा, उसमें से एक आईपीएस बन गया, बाकी 9 तो बेरोजगार ही रह जाते हैं ना। खेती। वो खेती भी नहीं है वहां पे करने के लिए, 9 बच्चे कितने में खेती करेंगे। फिर महाराष्ट्र आते सर वो। वही महाराष्ट्र आते हैं फिर यहाँ पे आके। पानी पूरी। पॉपुलेशन बढ़ाती। अबे कोई होगा यहाँ पे, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ काम वाले भी होते महाराष्ट्र हैं। वाले भी कम नहीं सर, वही हमारे महाराष्ट्र टीम वाले भी कम नहीं, महाराष्ट्र वाले भी है, उनके कंपेयर हमारे में टीम कम लेवल तो सर पर टीम इंडिया लेवल के में 11 बच्चे हैं सर। है। सर इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है सर, मैंने अपने आंखों से देखा है सर, बहुत ज्यादा तूने है। क्या आंखों से देखा, वो तो हर कोई देखता, वो तुरंत दिख जाता है इंडिया में करप्शन ज्यादा है। नहीं हाँ, सर ब्राइब करते देखा है ना सर। तो अभी बच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे ये घपले करने के चांसेस है। मतलब कोई चीज आती नहीं तो उसमें पहले लोग ढूंढते हैं कि घपला करने का चांस कहाँ मिलेगा, ऐसे तरीके ढूंढते हैं। वो नहीं कि उसको अच्छे से रन करे, ये करे, नहीं, घपला कहाँ सर करे। वो ये कोविड में भी तो घपले हुए हैं, पता नहीं घपले बाद में अब एक्सपोज होंगे कि पीपी किट में, इसमें इंजेक्शन के, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ निकलेंगे। अब थोड़े दिन रहे, ये जाने दो कोरोना का एक बार, फिर धीरे धीरे सुनने में आएगा कि ये इतना बड़ा, इतने करोड़ का घोटाला, ये इतने करोड़ का घोटाला, तो है अब वो। सर मैं अभी ना तो उधर ना सर हर चौराहे पर है ना एमएच मतलब महाराष्ट्र की गाड़ी देखकर ना रुका देते थे। हर चौराहे पर मतलब 5-5 मिनट के अंदर रुकाते थे और कुछ भी कारण बना देते थे सर, मतलब स्पीड लिमिट ज्यादा था या फिर मास्क नहीं पहना था गाड़ी के अंदर, तो सीधे 1000 रुपए का रिसीट ये कर लो ऐसा। तो है, हर वो बार तो है। को अबे अभी क्या बोले आप, और कुछ चाइना भी है स्टाइल अब। सर हाँ। बिहार में एक आदमी ने कार में हेलमेट नहीं पहना तो उसको चालान काटा था। कुछ भी होता है, यूपीएससी के अलावा मोस्टली अब्रॉड ही जाते हैं अब इंजीनियर्स। हाँ, अब्रॉड जाने वाले में महाराष्ट्रियंस का नंबर सबसे ज्यादा है। वही है, वो ऐसे पंदों में नहीं पढ़ते, यूपीएससी करे, ये करे, वो करे, वो सीधा जाते हैं फॉरेन निकल जाते हैं, वहां पे जाके पीएचडी एमएस वगैरह करते हैं। ऐसा क्यों अब क्या बताए, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, अब हर एक के माइंड पॉइंट ऑफ सेट। व्यू से वो अलग अलग हो सकता है। लाइफ वेस्टर्न कल्चर का कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट है ना अपने इंडियंस के ऊपर, बहुत ज्यादा। उसकी वजह से एक अट्रैक्शन रहता है हर एक को। हाँ, एमआईटी में बहुत से बच्चे भी इंडियन है। पैशन, पैशन भी कह सकते हो, अट्रैक्शन भी कह सकते हो, ठीक है।
चलो कोई नहीं, ये प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद अब ये एक पार्ट खत्म हो गया बाइनोमियल का, दूसरा है अब सीरीज वाला पार्ट, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें लिख लो सीरीज, बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज। तो इसके लिए बस अब दो एक्सपांशन हमारे दिमाग में होने चाहिए हमेशा। अगर एन सी कुछ आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में एन है, तो एक्सपांशन हमारे दिमाग में आना चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर एन का, या तो 1 माइनस एक्स की पावर एन का। ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एन का, या तो 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन आना चाहिए दिमाग में। यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, इसका एक्सपांशन एन सी 0, एन सी 1 इंटू एक्स। ये सीरीज में अलग होगा क्या? सीरीज में अलग होगा? नहीं, सीरीज में एक्सपांशन तो सेम ही है। सीरीज में बस हमें अब क्या गिवन रहता है, सिर्फ बाइनोमियल के टर्म्स में सीरीज गिवन रहती है। अभी जैसे हम करते आ रहे थे ना कि इसके एक्सपांशन में बताओ कि x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो वो nc10, इस तरीके से ये होता था। मतलब हमें ये गिवन रहता था और हमें कोएफिशिएंट पूछा जाता था। अब हमें यहाँ पे ये गिवन रहेगा, अब पूछा जाएगा कि वो किसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट है, उल्टा चलेगा पूरा सीरीज मतलब। ठीक है, तो ये देख लो, तो जब भी पावर में n आता है तो कुछ का एक्सपांशन 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो ये यहाँ पे nc3 एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा ncn एक्स की पावर n। अब यहाँ पे nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस nc3 इंटू एक्स क्यूब, इस तरीके से ये एक्सपांशन आ जाएगा। अब सबसे पहली सीरीज S1 वो है, हमें ये चाहिए nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये कितना आता है, ये कितना आता है वो हमें चाहिए। तो देख लो इसको, इसमें बताओ तुम x की जगह पे क्या पुट करोगे ताकि हमें nc0 nc1 nc2 अप टू ncn मिले। 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो इधर x की जगह पे 1 पुट किया, तो इधर भी x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा बताओ, 2 की पावर n। 2 की पावर n आ जाएगा। n अगर तुम इससे निकालना चाहते हो दूसरे वाले से, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1। -1, ताकि वो सारे प्लस में आ जाएंगे। तो ये 1 माइनस ऑफ -1, तो ये भी 2 की पावर n। तो इस तरीके से इस बाइनोमियल को, इसका एक्सपांशन का यूज करके हम ये सीरीज बता सकते हैं। तो nc0 nc1, इसमें ध्यान रखना क्या है, यहाँ पे n है, सब में n होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 0 पे, एंड एंड कहाँ पे होना चाहिए, n पे, एंड बीच वाले सारे आने चाहिए। तो उस केस में 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, जैसे मान लो ये मिसिंग है, तो आगे वाले का सम क्या आएगा बताओ, 2 की पावर n -1। 2 की पावर n, एंड फिर उसके बाद ये वाला उधर जाके माइनस, तो ये चीज बन जाएगी nc0। इस तरीके से बताऊंगा उसको क्वेश्चन में कैसे करना है। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद अब इसी का एक एग्जाम्पल, तुम बताओ ये कितना होगा, n-1c0 प्लस n-1c1 n-1c2 अप टू n-1cn-1, 2 की पावर n -1। 2 की पावर n-1। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे अब n-1 है, शुरुआत 0 से हो रही है, एंड n-1 पे हो रहा है, एंड बीच वाले सारे आ रहे हैं, तो ये 2 की पावर n-1। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे nc0 nc1 इंटू 3 nc2 इंटू 3 स्क्वेयर एंड ncn इंटू 3 की पावर 3, क्या आ जाएगा, 3 की पावर n, सॉरी
क्या आएगा बताओ? NC0 प्लस NC1 इंटू 3 NC2 इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा x की जगह पे? 3 3। 4 की क्या आ पावर जाएगा वो? 4 की पावर 4 2 की की पावर पावर n, मतलब इसको ऐसे लिख लेना 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपांशन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 की पावर n। ठीक है। यस सर। और इसमें लिख लेना पहले, इसमें ये टाइप 1 की सीरीज चलने वाली है, इसके पहले टाइप 1 डाल दो। When binomial coefficients are multiplied by +1 और -1, ऐसी सीरीज हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो सब में +1 है, ठीक है। ये सुन हो गया। ये एग्जांपल वो एक्सपांशन से रिलेटेड था, इसमें क्या x की जगह पे 3 पुट करना हो चाहिए हमें, तो 4 की पावर n आ जाएगा। उसके बाद अब सेकेंड H2, अगर H2 में हमें सिर्फ ये चाहिए NC0 प्लस NC1 NC2 NC4, अगर सिर्फ इवन वालों का सम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ? एक बार 1 वन पुट प्लस करेंगे, या एक तो बार एक माइनस। मिनट पहले ये देख लो, H2 में अल्टरनेट प्लस माइनस ले लो। ये NC0 NC1 NC2 माइनस NC3, इस तरीके से आएगा, तो इसका सम कितना आएगा बताओ? लास्ट में -1 की पावर n इंटू NCn है, इसका सम कितना आएगा? x की 0 जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1 सोच समझ के बताओ ना, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ये -1। -1 है ना। पहले वाले से कर रहे हैं तो x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा, एंड दूसरे वाले से कर रहे हैं तो x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 0 तो इसमें अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अल्टरनेट प्लस माइनस, एंड यहाँ पे ऊपर में n है, एंड शुरुआत 0 से एंड n अगर n पे हो रहा है, एंड n पे हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम ये देख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर ये है n-1c0 माइनस n-1c1 प्लस n-1c2, लास्ट में -1 की पावर n-1, n-1c n-1, इसका आंसर 0, क्योंकि इसमें क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस तो आ ही रहे है ना, शुरुआत 0 से हो रही है, ऊपर में n-1 था तो एंड n-1 पे हो रहा है, बीच वाले सारे आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके लिए हम एक्सपांशन किसका देखेंगे? 1 प्लस एक्स की पावर n-1 का, अगर किसी को चाहिए ही होगा प्रूफ, तो इसके लिए इसका एक्सपांशन देखेंगे। एक्सपांड करो ना, x की जगह पे -1 पुट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज, हाँ MIT के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म तो वो महंगा होगा। नहीं तो ये क्लियर है क्या तुम लोगों को? H2, यस सर। फिर उसके बाद H3, उसमें है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ठीक है। मतलब सिर्फ इवन वालों का सम है, तो कैसे करते थे इसको हम?
एक बार मैंने बताया ऑलरेडी पहले। 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन को ऐड करते। नहीं वो तो है, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 एंड x की 1 जगह फिर पे -1 -1 एंड फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड। तो सिंपली वही है। तो यहाँ पे देख लो, ये S1 एंड S2 को ऐड कर देना। S1 हमें कैसे मिला है, x की जगह पे 1 पुट करने के बाद। S2 हमें कैसे मिला है, x की जगह पे -1 पुट करने के बाद। तो इन दोनों को जब तुम ऐड कर दोगे ना, तो जहां जहां ऑड आ रहा है वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड इधर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NC0, 2 टाइम्स ऑफ NC2, 2 टाइम्स ऑफ NC4 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, NC2 प्लस NC2 प्लस 0। तो फिर उस 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये है यहाँ पे S1 प्लस S2 अपॉन 2 कर दो तुम सीधा, S1 प्लस S2 अपॉन 2 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1। ठीक है। एंड फिर अगर ये चाहिए हमें S4 ऑड वाले अगर चाहिए, तो ऐड की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें भी देख लो ये कैसे आएगा, ये वाला S1 माइनस S2 अपॉन 2, तो ये भी 2 की पावर n-1। ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप की सीरीज, जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट किससे मल्टीप्लाइड होता है, +-1 से। किसी को कोई डाउट इसमें यार, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो इसमें।